देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से मैंने उस कॉपर के हमारे कैन को धुला नहीं है और उसको धुलना है कि गंदा हो जाता है और कॉपर कॉपर का स्मेल आ जाती है। और उस कॉपर के हमारा जो कैन है उसको 15 दिन में एक बार धुलना ज़रूरी होता है। 15 दिन से ऊपर हो गया मैंने नहीं धुला है। अभी पानी नहीं पिया जा रहा है, मतलब कि उस कॉपर के इस कैन में, इसमें अज़मा के पापा और अज़मा ही पानी पीते हैं इस वाले कैन में। काफ़ी दिन से वो दोनों पी नहीं रहे हैं। और वहाँ पर आप जो देख रहे हो वो एरिया क्लीन करना है। वहाँ पर मिक्सर भी थोड़ा बहुत धूल धूल हो गया है, उसके ऊपर धूल आ चुकी है। और हमारा केटल जो है उसको भी क्लीन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो मिक्सर है उसको भी क्लीन करना है। बाकी ये जो कॉपर का हमारा कैन है और ये जो केटल है सब धुलना है। इस ये वाले एरिया को मुझे सब कुछ क्लीन करना है। और यहाँ पर हमारे लिए स्टोर, मतलब पीने के जो पानी होता है वो इतना ही मैं स्टोर करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि इतनी जगह हमारे घर में है नहीं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जब डायरेक्ट हमारा पानी चला जाता है तभी यूज़ होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सारी जो बॉटल्स हैं वो इकट्ठा करके मैंने रख लिए हैं। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ना पानी बॉटल्स में बचा हुआ था, तो सारा पानी जो है मैंने एम्प्टी कर लिया है, पूरा खाली कर लिया है। अब मैं इन बॉटल्स को धोऊंगी, इसके बाद ही फिल होंगे। सबसे पहले बॉटल्स को इसलिए धो रही हूँ क्योंकि ये भर के रहेंगे। अगर इन केस जब तक मैं सारी चीज़ें क्लीन करूँगी तब तक अगर डायरेक्ट पानी चला भी जाएगा तो बॉटल्स हमारी भरी रहेंगी, तो पीने के लिए हो जाएगा। क्योंकि ना सुबह सुबह अब मैं एक काम कर रही हूँ, सुबह के बज रहे हैं 8:45 या फिर 8:30 का कुछ टाइम था। तो मुझे लग रहा था, मतलब पानी का क्या है ना, कभी भी चला जाए, तो मुझे लग रहा था कि पानी कभी भी चला जाएगा तो भर के इसको रखेंगे तो सेफ़ रहेगा, डांट नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब सारा पानी मैं खाली करने वाली हूँ, ख़त्म करके फिर मैं उसको फिल करूँगी धो के। तो जब तक हमारा ब्रेकफास्ट होगा तब तक अगर पानी नहीं रहेगा तो पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। इस वजह से मैंने सोचा सबसे पहले बॉटल्स को ही भर लेते, फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें भर के रख लेंगे। तो देखिए, हमारे किचन में 2 लोग इकट्ठा नहीं रह सकते, तो यहाँ पर जब झाड़ू लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं बाहर चली जाती हूँ। जब तक झाड़ू पोछा हो जाता है उसके बाद मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं बाहर जा रही थी। मैं बाहर चली तो गई थी, फिर यहाँ पर बॉटल ना जल्दी-जल्दी से भरने लग गए थे, तो फिर अंदर आना पड़ा और यहाँ पर बॉटल्स को उठाकर रख रही थी। साथ में यहाँ पर सुबह-सुबह इसलिए पानी भर रही थी क्योंकि पानी का जो फ़ोर्स होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से मैं सुबह में मैंने सोचा कि चलो सुबह-सुबह ही ये काम कर लेते हैं, वरना मैं शाम के टाइम में करती हूँ क्योंकि हमारे किचन में आप देख सकते हैं ज़्यादा जगह नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने सारा जो पानी है वो भर लिया है। बर्तन भी हमारे धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा भी हो गया है। आप देख सकते हैं बर्तन भी यहाँ पर धुलकर रेडी है। बस ये सारा पानी भर चुका है तो इनको उठाकर रख देते हैं अपनी-अपनी जगह पे। तो चलिए रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर हमारी जो साफ़ सफाई है वो हो गई। सारी बॉटल्स को मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया है। हमारा जो केटल है उसको क्लीन कर लिया है और साथ में यहाँ पर हमारा जो मिक्सर है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और हमारा जो कॉपर का कैन है वो भी अच्छे से धुल चुका है। तो सारी चीज़ें साफ़ करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर ये भी मैंने धुल दिए हैं, तो सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया। और मेरे अंदर एक ऐसा कीड़ा है क्लीनिंग का, जो कि हफ्ता 15 दिन में मुझे क्लीन करना ही होता है मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो ये स्टैंड है, कल मैंने ऐसे ही इसमें कपड़े डाल दिए थे, पूरा खोल के नहीं डाला था क्योंकि कपड़े काफ़ी कम थे और ज़्यादा मोटे नहीं थे। अगर मोटे कपड़े होते हैं तो मैं खोल कर फ़ैन के नीचे सुखाती हूँ, अगर नहीं, मतलब पतले होते हैं कपड़े और ज़्यादा नहीं होते हैं तो इस तरह से सुखा लेती हूँ। और यहाँ पर कैमरे में आपको ऊपर दिख रहे होंगे ये बैग्स, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और काफ़ी अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। अफोर्डेबल है। हाँ, आप इसके ऊपर एक एक स्टिच लगानी पड़ेगी
और ये 288 रुपीज़ के मुझे 12 बैग्स मिले हैं, जिसमें मैंने अपने पार्टी वेयर के कपड़े डाल कर रखे हैं। मेरे और अज़मा के जो ब्लैक बैग्स हैं वो मेरे हैं और जो गोल्डन बैग्स हैं वो अज़मा के हैं। इस तरह से मैंने डालकर हमारी दोनों अलमीराज को खाली कर लिया है। और अलमीराज में मैंने जो मतलब हमारे यहीं कहीं पे जाने वाले कपड़े, छोटी मोटी यहीं कहीं घूमने जाएँ वैसे कपड़े मैंने यहाँ पर रख लिए नीचे, जो डेली यूज़ होंगे। जो नहीं यूज़ होते पार्टी वेयर के वो ऊपर रख दिए हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इस वजह से सोचा कि आज बता देते हैं। इससे पहले मैं भूल गई थी आपको दिखाना। तो बस अब यहाँ पर अज़मा आ गई थी, नहा धोकर फ्रेश हो गई है और अज़मा अब उसकी तबीयत जो है ना अच्छी हो गई है माशाल्लाह से। और पहले जिस दिन उसकी आँख में ऐसा हुआ था इन्फेक्शन, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और नेक्स्ट डे ही उसकी जो आँख है वो सही हो गई है। बस वो उसकी एंटीबायोटिक दवाइयाँ चल रही है, इस वजह से वो घर पे है। तो अब वो जाएगी स्कूल 2 दिन में, देखते हैं कब। तो बस अब यहाँ पर मैंने सोचा उसके बाल बना लेते हैं। और अज़मा को ना आजकल बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि उसके बाल काटने हैं, बट मैं नहीं चाहती कि अभी काटें, क्योंकि ना अज़मा के बाल बढ़ाने में बहुत टाइम लगा है मुझे इस बार। और इस बालों को मतलब मेरे बाल कभी इतने लंबे नहीं थे जब मैं अज़मा की उम्र में इतनी छोटी थी, तो मुझे बाल लंबे करने का बहुत शौक़ था, इस वजह से मैंने उसके बाल लंबे छोड़े हैं। तो अज़मा का बड़ा मन कर रहा है कि बाल को मेंटेन करने मुश्किल हो रहा है, तो मैंने उसको कहा है कि अब बाल नहीं काटने, एक बार 10th कंप्लीट हो जाए तब देखेंगे। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप जो कपड़े अपने घर में सारे अलमीराज को कितने अच्छे से अरेंज करते हो, कितने अच्छे से मेंटेन रखते हो, क्योंकि वो इस वजह से रखती हूँ क्योंकि जो कपड़े हैं मैं तुरंत निकाल कर मतलब अलमीराज देखो घर के गंदे हर किसी के होते हैं। मतलब कि जब आपके बच्चे, आपके हस्बैंड इतने सफाई से कपड़े नहीं लेते हैं, अगर लेते भी हैं तो जब रखेंगे मतलब निकालते हैं कपड़े तो वो बहुत गंद मचा देते हैं। हर घर की कहानी है ये, लेकिन लेडीज़ का काम होता है कि उसको मेंटेन करना। तो मैं हमेशा जब भी कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ तब मैं थोड़ा सा भी मतलब एक भी मुझे फ़ोल्ड नहीं दिखना चाहिए। हर कपड़े को मैं अच्छे से घड़ी करके रखती हूँ, कहीं पे भी कपड़े उलट पुलट नहीं होने चाहिए। तो मुझे सफाई बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं जब भी कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ देखती हूँ। मतलब रोज़ कपड़े अज़मा और अज़मा के पापा फैला तो देते हैं, लेकिन मैं उसको तुरंत के तुरंत जब नेक्स्ट डे मैं कपड़े घड़ी करती रहती हूँ ना, तब मैं सही कर लेती हूँ। तो मेरा ये काम है, मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे नीट रखना सबसे पहले बहुत अच्छा लगता है। तो सारा काम हो गया था, इसके बाद फ्रेश होके मैं आई हूँ किचन में कुकिंग करने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लंच और डिनर के लिए खिचड़ी और एग की करी। तो यहाँ पर सबसे पहले अंडों को उबालना था, तो यहाँ पर मैंने फ़िल्टर का पानी जो भरा था ना वो थोड़ा बच गया था, तो वो मैंने कुकर में डाल दिया है। सारे यहाँ पर अंडे जो है धुल के मैं कुकर में डाल रही हूँ और एक ही सीटी में ये जो अंडे उबल जाते हैं। अगर आप पतीले में इसको उबालने के लिए रखो ना तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से कुकर में एक सीटी में हो जाएगा, इस वजह से मैंने चढ़ा दिया है अब। और यहाँ पर ना पुदीना हमारे घर में मतलब हफ्ते में 2 बार यूज़ होता है। फ्राइडे के दिन होता है या तो फिर संडे के दिन होता है, 2 ही दिन यूज़ होता है। तो इतना ज़्यादा पुदीना मैं मंगवाती भी नहीं हूँ। और जब मंगवाती हूँ कभी कभार अज़मा के पापा अगर ज़्यादा भी लेकर आ जाए, तो इस तरह से आप चाहो तो पॉलीथीन में भी रख सकते हैं या फिर आप कंटेनर में रख सकते हो। लेकिन अब फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर कंटेनर नहीं यूज़ करी, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं है, ये संडे के दिन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया जिसमें पुदीना डाल दिया है और पुदीने को इस तरह से रैप करके मुझे पॉलीथीन में डाल के अच्छे से उसको एक गांठ लगाकर हम रख देंगे फ्रिज में, तो वो काफ़ी दिन तक टिक जाता है और बिल्कुल भी काला नहीं होता है। तो मैं इसी तरह से, आपने देखा भी होगा, धनिया हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, हरी मिर्च हो गई, पुदीने को भी आप चाहे तो कंटेनर में भी रख सकते हो या फिर आप इस तरह से पॉलीथीन में भी रख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ हरी मिर्च वाली एग करी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च डाल दी, टमाटर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने आधा टमाटर पहले से रखा हुआ था तो वो डाल दिया और एक मैंने डाला है, फिर इसके बाद आधा डाला है। आधा मैंने निकाल कर रख दिया है खिचड़ी के लिए। और यहाँ पर नारियल डाल रही हूँ। तो
और नारियल को कट करने के बाद नारियल को ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लहसुन और ज़ीरा भी डाला था, वो क्लिप मिस हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रख लिया है कुकर, उसमें डाल दिया है 3 चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल डाला था, साथ में डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरा छटक जाए तो मैंने डाल दिया प्याज। प्याज को यहाँ पर डालने के बाद हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। बस जब होने लग जाती है ना, जैसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन दिखती है आपको जब हो रही है, तो आपको इसमें ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पर प्याज के साथ में मैंने डाल दिया है टमाटर, जो कि मैंने आधा ही कट कर लिया था, बस हो जाता है, काफ़ी हो जाता है। बस यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी, पुदीना और साथ में धनिया डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी, साथ में डाल दिया गरम मसाला आधा चम्मच। अब यहाँ पर इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे जितना आपको लगे टेस्ट के अनुसार, हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। नमक को ऐड करने के बाद थोड़ी देर पकने दूंगी, टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए, गल जाए। तो इसमें देखिए यहाँ पर मूंग की दाल और चावल भिगोए थे, तो वो मैंने डाल दिया है। चावल मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम लिया है, और यहाँ पर 1 मुट्ठी मैंने मूंग की दाल ले लिए। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जितना आप सॉफ्ट खाना चाहते हैं खिचड़ी को, उतना पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे घर में ना थोड़ी सी चावल सॉफ्ट ही खाते हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। इसके बाद एक्स्ट्रा पानी डाला है। तो अब यहाँ पर कुकर की लिड लगाकर हम बंद कर देंगे और इसको 2 सीटी आने देंगे। और यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बनाऊंगी और वहाँ पर हमारे चावल बनते रहेंगे। तो चावल के कढ़ी के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल में डालेंगे प्याज। प्याज जैसे ही हमारी हल्की सी पिंकिश हो जाए तो इसके ऊपर हम डाल देंगे मसाले। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूंगी थोड़ा सा पुदीना, और मैंने धनिया निकाल कर रखा था वो डाल दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो जो पीस कर रखा हुआ नारियल का मसाला है वो डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। इसके बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा उबाल आने तक छोड़ देंगे और चक्कर भी देखना है। तो तब तक यहाँ पर हमारी जो कुकर की सीटी है वो आ गई है। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी 2 सीटियों में तैयार हो जाती है। 1 सीटी ले ली थी, दूसरी सीटी पे गैस को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो अंडे थे उनको उबाल लिया है कुकर में। तो यहाँ पर अंडे भी काफ़ी अच्छे से उबल चुके हैं। अब इन अंडों को छील लेंगे और डाल देंगे कढ़ी में। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कढ़ी है वो अच्छे से पक रही है। मैंने ऑयल सेपरेट होने के लिए छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर पापड़ फ्राई कर लेंगे। तो पापड़ के लिए मैंने एक छोटा सा कढ़ाई रख ली है, उसमें डाल दिया है ऑयल और यहाँ पर पापड़ फ्राई करेंगे। तो ये पापड़ जो है ना, अज़मा के पापा के बहुत फेवरेट है, लिज्जत पापड़, जो कि मैं अपने मायके से लेकर आती हूँ। ये जो पैकेट है पुरानी है, इसमें बस एक और आधा बचा हुआ है, और 2 और पैकेट जो है मेरी अम्मी ने अभी मुझे देकर भेजा है। तो मेरी अम्मी जब भी मैं मायके जाती हूँ एटलीस्ट 2 पापड़ की जो पैकेट्स हैं वो ले देकर ही भेजती है। जब घर में होते हैं तो घर में से ही मतलब निकाल कर दे देते हैं या फिर मंगवा कर देती है, क्योंकि लिज्जत पापड़ जो है ना गोवा में इतना जल्दी मिलते नहीं है, मुश्किल से मिलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये है साबूदाने के पापड़, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अज़मा तो खैर 1-2 खा लेती है या फिर नहीं भी खाती है, तो मुझे खिचड़ी में ख़ास कर ये बहुत पसंद है। तो ये मेरे ससुराल के पास में मिलता है लोकल मार्ट में। तो जब भी उबली जाती हूँ तो मैं 1 पैकेट ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और खिचड़ी में खासकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं ये फ्राई कर रही हूँ। और वैसे ये पापड़ जो है अज़मा के पापा भी खा लेते हैं, तो इस वजह से थोड़े से ज़्यादा फ्राई करती हूँ
ताकि हम दोनों खा लें। और अज़मा भी थोड़ा बहुत उसको फ़ोर्स करते हैं तो खा लेती है। तो बस यहाँ पर हमारी आज की जो खिचड़ी वाली थाली है वो बन के तैयार हो गई है। तो आप इसको किस में खाना पसंद करेंगे? अगर आप खिचड़ी बनाते हैं तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। आप पापड़ में खाते हो, अचार में खाते हो या फिर कढ़ी में खाते हो? तो चलिए बस इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।